प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। आज हम आपके पाठ्यक्रम में शामिल अमीर खुसरो का संक्षिप्त जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। अमीर खुसरो आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के जनक भी माने जाते हैं। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में गंगा के किनारे हुआ था। अमीर खुसरो के बचपन का नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन था। अमीर खुसरो के पिता सैफुद्दीन थे, जो कि मध्य एशिया के लालचन जाति के तुर्क थे और चंगेज शाह के आक्रमण से भयाक्रांत होकर के उन्होंने भारत में बलबन के राज्यकाल में आकर शरण ली थी। अमीर खुसरो का निधन सन 1325 ईस्वी में सामान्यतः माना जाता है, परंतु प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके निधन का जो समय दिया है वो 1324 ईस्वी दिया हुआ है। अमीर खुसरो जब महज 7 वर्ष की अवस्था में थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया, अतः इनके लालन पालन शिक्षा दीक्षा का उत्तरदायित्व इनके नाना नानी के ऊपर आ गया। अमीर खुसरो 8 वर्ष की अवस्था में थे तभी उस समय के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की शिष्यता ग्रहण कर ली। जब ये अमीर खुसरो 20 वर्ष की अवस्था में थे तो ये कवि के रूप में विख्यात हो गए। अमीर खुसरो बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। इनको शेरो शायरी, कवि, संगीत आदि का बड़ा शौक था। अमीर खुसरो को अनेक उपाधियां भी प्राप्त हुई थी, जैसे जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें अमीर की उपाधि दी थी। प्रमुख एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्हें अवधि का प्रथम कवि मानते हैं। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया तो इन्हें तुर्कुल्लाह की उपाधि दी थी। प्रसिद्ध इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद तो इन्हें कवियों का राजकुमार मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं तो अमीर खुसरो का बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश का शासनकाल देखा था। इसमें लगभग इन्होंने 11 सुल्तानों के उत्थान पतन की कहानी अपने आँखों के सामने देखी थी और 7 सुल्तानों के दरबार में इन्होंने सेवा की थी। अमीर खुसरो की माता का नाम दौलतनाज था, जो कि बलबन के युद्ध मंत्री इमादुल मुल्क की पुत्री थी। अमीर खुसरो एक साथ साहित्यकार, संगीतकार, इतिहासकार, कुशल योद्धा, देश प्रेमी, भाषा प्रेमी भी थे। अमीर खुसरो सितार, तबला जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कार भी किया। अमीर खुसरो को भारतीय गायन में कव्वाली का जनक भी माना जाता है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात हिंद का तोता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो बहुभाषाविद भी थे। इन्होंने अरबी, फारसी, तुर्की, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अनेक देशी भाषाओं का इन्हें भरपूर ज्ञान था। अमीर खुसरो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अमीर खुसरो के यदि मैं एक मार्मिक छंद की बात करूं, जिन्हें इन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखा था। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भऊ चहुदेश। इस प्रकार अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया को याद किया था। अमीर खुसरो की यदि रचनाओं की बात करें तो अमीर खुसरो ने लगभग 99 रचनाएं की थी। उन रचनाओं में से वर्तमान में केवल 20-21 रचनाएं ही प्राप्त होती हैं, जिनमें प्रमुख हैं खलिकबारी। खलिकबारी एक शब्दकोश है। नो सिपहर, पहेलियाँ, दो शकुने, खजाइन उल फुतू, मिफ्ताह उल फुतू, आशिका और तुगलकनामा। तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम रचना मानी जाती है, जिसमें उन्होंने गयासुद्दीन के युद्ध का वर्णन किया है। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने भारतीय और इस्लामिक समन्वय के प्रतिनिधि कवि के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। अमीर खुसरो बड़े ही सहृदय और बड़े विनोद प्रिय व्यक्ति थे। इन्होंने जनमानस को मनोरंजन के लिए पहेलियाँ, मुकुरियाँ, शकुने और ढकोसलों को लिखा। अमीर खुसरो की यदि मैं पहेलियों की बात करूं तो अमीर खुसरो की एक पहेली बहुत ही प्रसिद्ध है। एक नारे ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका आंसर हुआ दिया और बाती। दीपक जलता रहता है,
बाती जलती रहती है, तेल खत्म होता रहता है और उधर दीपक भी बुझ जाता है। इन्होंने 2 शकुनें भी लिखी हैं। इसका एक शकुना बहुत प्रसिद्ध है, पान क्यों सड़ा घोड़ा क्यों अड़ा। पान क्यों सड़ा यानी फेरा ना था, यानी पान को पलटा नहीं गया था, फेरा नहीं गया था। घोड़ा क्यों अड़ा, घोड़ा इसलिए अड़ा था, आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि उसको फेरा यानी घुमाया नहीं गया था। इनका एक प्रसिद्ध शकुन इस प्रकार है, गधा क्यों उदासा पथिक क्यों प्यासा। गधा क्यों उदासा, गधा क्यों प्यासा, पथिक क्यों उदासा। इसका आंसर होगा लोटा न था। गधा इसलिए उदास था क्योंकि उसको लोटाया नहीं गया था, यानी धूल में लोटा नहीं था। घोड़ा इसलिए प्यासा था, पथिक इसलिए प्यासा था कि उसके पास लोटा नहीं था, यानी यदि लोटा होता तो पथिक यानी राही पानी पी लेता। अमीर खुसरो एक बहुत प्रतिभा संपन्नशाली व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया। अमीर खुसरो ने भारतीय जनमानस में अनेक मनोरंजन पहेलियाँ लिख करके लोगों का मनोरंजन भी किया और देश प्रेमी साहित्य प्रेमी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। आज हम बस केवल अमीर खुसरो के बारे में इतना संक्षिप्त सा अध्ययन करेंगे। अगली वीडियो में हम जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, अमीर खुसरो लोक संवेदना के कवि हैं, सिद्ध कीजिए, इस प्रश्न को लेकर के मैं प्रस्तुत होऊंगा।